नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, हमारा भारत महान। जल्दी से आ जाओ बेटा, एक बार बताओ सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डबल पॉलिटी याद रखना, पनीर। अच्छा, डबल पार्टी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। बिल्कुल आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक है। तो बस आप सिलेक्शन लेकर आओ। हमारी एक डिमांड है, आप सिलेक्शन लेकर आओ। आपकी 4 डिमांड्स होंगी, हम आपके लिए पूरी करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, क्लास को कर देते हैं अब शुरू। तो टॉपिक आप लोगों का क्या चल रहा है भाई? पदार्थ और उसकी अवस्थाएं मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है। गतिज ऊर्जा का क्रम हमने पढ़ा था। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैसों में, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे कम ठोस में होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको प्लाज्मा भी पढ़ाया था, और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था भी पढ़ाई थी। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ा रही थी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि भाई एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहला मेल्टिंग पॉइंट, जिसको आप लोगों ने बोला था पिघलना, या फिर एक तरीके से गलन बिंदु आप बोलते हो। जैसे कोई सॉलिड चीज है, उसको गर्म करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, है ना। फिर हमने पढ़ा था उबाल बिंदु, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। आ जाओ, आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तो भाई हेडिंग यही रहेगी, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है। तो लिख लेना भाई, हेडिंग यही है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है। हेडिंग यही रहेगी, इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। अवस्थाओं में परिवर्तन, तो भाई कैसे कैसे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो मैंने आपको 2 बता दी थी, तीसरे नंबर की आज बात करते हैं। तीसरा नंबर है भाई फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है प्यारे बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमाव बिंदु। जमाव बिंदु बोल दीजिए, या फिर हिमांक बिंदु, ठीक है। या फिर इसी को आप लोग हिमांक बिंदु भी बोल सकते हैं, हिमांक बिंदु, ठीक है। अब आपको पूछ ले कभी एग्जाम में कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अगर मैं तुम्हें फ्रीजर में बैठा दूं, अगर मैं तुम्हें फ्रीजर में बैठा दूं तो तुम जम जाओगे, बिल्कुल, है ना। तो अब तुम बोलोगे मैम हम तो सॉलिड है, खैर तुम्हारी बात तो अलग। लेकिन बेसिकली जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या है? जब आप किसी तरल को, जब आप किसी तरल को प्यारे बेटा, किसी लिक्विड को लो टेम्परेचर पर, यानी निम्न तापमान पर रख दीजिए। निम्न टेम्परेचर, निम्न तापमान, यानी लो टेम्परेचर पर। अभी तक हमने जो 2 चीजें पढ़ी थी ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलन बिंदु और उबाल बिंदु जो हमने पढ़े थे, वो दोनों प्रतिक्रियाएं हाई टेम्परेचर पर हो रही थी। कोई भी सॉलिड लिक्विड में जब बदल रहा था तो वो गर्म करने पर, या कोई भी लिक्विड गैस में जब बदल रहा था वो गर्म करने पर। इस बार क्या है, कोई भी तरल जब उसको ठंडा कर दोगे प्यारे बच्चे, जब उसको क्या कर दोगे, उसकी कूलिंग कर दोगे आप लोग, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? सॉलिड के अंदर। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस में। तो बस इसी प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वह बिंदु जिस पर कोई तरल सॉलिड में चेंज हो जाए। जैसे तुमने लिया दूध, आज मम्मी सो रही है भाई दोपहरी में, तुम्हें आइडिया आया, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ी हुई, तुम्हें याद आई आइसक्रीम, कि आज पार्ले जी बिस्किट वाली और दूध वाली आइसक्रीम में जमाऊंगा। तुम गए चुपके से किचन में, तुमने उठाया दूध, और दूध में पार्ले जी बिस्किट घोले, चीनी घोली, ड्राई फ्रूट्स डाले, और जाकर फ्रीजर में रख दिया। तो भैया दूध क्या था? लिक्विड। अब 1-2 घंटे बाद आप जाकर देखोगे तुम्हारी आइसक्रीम जम चुकी होगी, मतलब तुम्हारी वो पार्ले जी बिस्किट वाली आइसक्रीम तैयार है। तो भाई दूध क्या था? लिक्विड। अब वो निम्न टेम्परेचर पर फ्रीजर में रखने के बाद क्या हो गया? सॉलिड बन गई आइसक्रीम, उसको तुमने खा लिया। तो जब भी कोई तरल आप लोग निम्न टेम्परेचर पर उसको ले जाओगे, निम्न तापमान पर ले जाओगे, तो वो क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बर्फ, पानी, पानी लिक्विड है, उसको आप बर्फ में रख दो, फ्रीजर में रख दो, उसकी बर्फ जम जाती है, वो सॉलिड हो जाता है ना। करवा चौथ के बाद आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे बात करें, चलिए। तो भाई आपको यहां से एक चीज पूछी जाएगी,
कि जो बर्फ पानी होता है, पानी, ठीक है, पानी का ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना होता है, तो बताना 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर जम जाता है, यानी पानी की क्या बन जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ बन जाती है। ठीक, क्लियर। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। आ जाओ चौथे नंबर की बात करते हैं भाई। फोर्थ नंबर की बात करेंगे, ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापातन प्यारे बच्चे, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, सब्लिमेशन बेटा, ठीक है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। ये क्या प्रोसीजर होता है ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन? बेटा ये एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। तो ये आपको पूछता है, तो बेटा जब कोई सॉलिड डायरेक्टली, मतलब सीधे ही, ठीक है, डायरेक्टली, ना तो आपने उसको गैस पर रखा, ना आपने उसको कहीं भी नहीं रखा, ऐसे डायरेक्टली सीधे किस में चेंज हो जाएगा बेटा, गैस में। तो जब कोई लिक्विड सीधे ही, जब कोई सॉलिड सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, गैस में, इस प्रोसीजर को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। अब यहां से ना सब्लिमेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या एग्जाम्पल्स पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो सब्लिमेशन करते हैं। आशुतोष बेटा मैं तो किसी के भी क्वेश्चन, मतलब किसी भी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और बीच में दिवाली भी पड़ रही है, फिर छुट्टियां वहां भी हो जाएंगी, है ना। तो आ जाओ जल्दी जल्दी करते हैं। अब बेटा आप लोगों को पूछ ले ऊर्ध्वापतन के बारे में, तो आप लोग बता देंगे जब कोई सॉलिड गैस में चेंज हो जाए डायरेक्टली। उदाहरण की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ से बड़े सारे उदाहरण हैं जो आपको पूछे जाते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पर याद रखना NH4Cl, जिसको आप नौसादर भी बोलते हो, नौसादर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, जिसका एक और नाम है नौसादर, तो ये पूछा जाता है। वैसे इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो जब इसको आप लोग क्या करते हो, ऐसे छोड़ दोगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना, कपूर प्यारे बच्चे, कपूर, कॉम्फर। कपूर जो होता है बेटा, जैसे आप पूजा में नहीं जलाते हो, पूजा में जलाते हो ना कपूर, तो वही वाला कपूर। जैसे आपने नवरात्रों में देखा होगा, आपने कपूर रख दिया लाकर, खुला छोड़ दिया वो ऐसे ही, तो वो गोली बहुत छोटी हो जाती है कुछ दिनों बाद। तो कपूर भी इसी का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, नैफ्थलीन की गोलियां, नैफ्थलीन की गोलियां, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन की गोलियां प्यारे बच्चे। अब ये नैफ्थलीन की गोलियां क्या होता है मैम जी, तो लिख लेना बॉल्स ऑफ नैफ्थलीन, बॉल्स ऑफ नैफ्थलीन, नैफ्थलीन। बेटा अब सर्दियां आ गई हैं, अब आपने जो पिछले साल गर्मियों में कपड़े पैक करके रख दिए थे सर्दियों वाले, अब वो अनबॉक्स करे होंगे, आप कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया होगा आपने। तब जब आपने कपड़े वो सूटकेस में पैक करके रखे थे ना, उनमें छोटी छोटी गोलियां डाली होंगी कपूर के जैसी, आ जाओ दिखा दूं तुम्हें, बाजार में आती है नैफ्थलीन बॉल्स के नाम से, कपूर के जैसी गोलियां होती हैं वो गोलियां क्या करते हो तुम, कपड़ों में डाल देते हो। नैफ्थलीन बॉल्स, तो ये गोलियां तुम डाल देते हो, देखो ये तुमने देखी भी होगी, कपड़ों में डाल देते हो इनको, जिससे कपड़ों में कपूर की जैसी स्मेल भी आती है ना। तो यही वाली गोलियां जब तुम इन्हें कपड़ों में डाले रखते हो ना, तो इनका साइज छोटा हो जाता है। तुमने देखा होगा डाली तो बड़ी बड़ी गोलियां हैं, अब कपड़े खोल के देखोगे ना छोटी हो गई होंगी ये, तो ये इवापोरेट हो गई बेटा, मतलब ये सब्लिमेट हो गई, ऊर्ध्वापतन हो गया इनका, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्या करनी है भाई, याद करनी, क्लियर। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे कि मैम अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो भाई अगला एग्जाम्पल है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठोस CO2 यानी सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा सोलिड CO2 जो होता है ना, इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, इसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या है, तो आप लोग बताओगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। चलो हाँ, तो सोलिड CO2 जो होती है ना,
ये भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी क्यूब्स होती हैं, ऐसे ऐसे ये होती हैं ऐसे, इन्हीं को बोलते हैं ठोस CO2 या ड्राई आइस। ठीक है, तो ये भी सब्लिमेट हो जाती हैं अगर इनको खुला छोड़ दे। 5वें नंबर पर क्या याद करोगे? 5वें नंबर पर याद करना सोलिड आयोडीन या ठोस आयोडीन प्यारे बच्चे, ठोस आयोडीन। आयोडीन तो तुम लोग जानते ही हो, तो सोलिड आयोडीन जो होती है ये भी क्या हो जाती है? सब्लिमेट। ठीक है, सोलिड आयोडीन। ठीक है, और एक होता है एंथासाइनिन। एंथासाइनिन और लिख लेना एक बेटा यहाँ पर 6वें नंबर पर एंथासाइनिन। एंथासाइनिन या एंथ्रासीन करके बोल देते हैं, एंथ्रासीन। ठीक है, ये याद रखना, एंथ्रासीन। ये भी होते हैं आप लोगों के जो क्या करते हैं भाई? सब्लिमेशन। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। किसके प्यारे बच्चे? ये सारे एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन। इनमें से कुछ भी पूछ लेता है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? पहले वाली क्लास नहीं देखी तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, पहले वाली क्लास देखो पहले जाकर। ठीक है रजनी, चलो दूसरा बच्चा था शायद। ठीक है बेटा, चलो। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कैसे बदल सकते हैं, एक पदार्थ की अवस्था दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित हो सकती है। जैसे पानी है, पानी बेटा तरल अवस्था है ना? अब पानी को हम दूसरी अवस्था यानी ठोस में कैसे कन्वर्ट करें? तो फ्रीज कर दो, पानी को जमा दो, पानी जो लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हिमांक बिंदु। यही सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, चलो अब आगे बात करते हैं। तो चौथे के बाद अब पांचवा प्रोसीजर। पांचवा प्रोसीजर क्या है प्यारे बच्चे? ये होगा आप लोगों का संघनन। संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्यारे बच्चे। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है? तो इसमें क्या होगा बेटा? जब भी कोई गैस ठंडा होने पर बेटा, जब गैस ठंडा हो जाती है, ठीक है, कूलिंग होने पर, जब भी कोई गैस कूलिंग कर जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा? लिक्विड में, तरल में। तो कोई भी गैस जब ठंडी हो जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाए? तरल में। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं कंडेंसेशन बेटा। अब इस कंडेंसेशन का एग्जाम्पल भी पूछता है आपको, उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल क्या है? आप बताओगे बादलों का निर्माण। ये बहुत आता है एग्जाम में, बादलों का निर्माण। कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा बादलों का निर्माण होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड प्यारे बच्चे। जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उनका निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संघनन द्वारा। भाई जब पानी गर्म होगा वाष्प बनेगी, वाष्प ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, ऊपर जाकर वो ऐसी पट्टी के क्षेत्र में आते हैं, ऐसी पट्टी के कांटेक्ट में आएंगे जहां पर गैसें ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होकर वो गैसें लिक्विड में चेंज हो जाती हैं और वही बादल फिर बारिश के रूप में उस लिक्विड को नीचे गिराते हैं। तो बादलों का जो निर्माण होता है ना, वो कंडेंसेशन प्रोसीजर द्वारा होता है, संघनन द्वारा। क्या है संघनन? जब गैसें ठंडी होकर लिक्विड में चेंज हो जाएं, वही होता है कंडेंसेशन। ठीक है भाई बालको, तो आपको सीधा पूछेगा। ठीक है, आवाज ब्रेक हो रही है। कपड़ों में डालते हैं जिससे कपड़ों की फ्रेशनेस बनी रहे। ये गोलियां कपड़ों में इसलिए डालते हैं, ठीक है, जिससे कपड़ों की फ्रेशनेस बनी रहे। और ये एंटी बैक्टीरियल होती है, कपड़ों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है मैम जी अच्छा लिखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई इससे अच्छा क्या लिखूं? क्या दिक्कत हो रही है बेटा इसमें, ये बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, चलो आ जाओ, बिल्कुल करेंगे। एक ना एक बच्चा जरूर पूछता है रिकॉर्डेड क्लास है। आरती जी आपको क्यों लगा बेटा ऐसा रिकॉर्डेड क्लास है? आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोसीजर थे जो आप लोगों को पढ़ने थे, और ये बेसिकली आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि मैम जी अब हमने पदार्थ की अवस्था में कर लिया परिवर्तन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ
कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं पदार्थ की रासायनिक अवस्था की। देखो बेटा, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी एक बार जरूर देख लेना। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। जब मैंने मैटर के बारे में आपको बताया था, पदार्थ के बारे में आपको बताया था मैंने, तो बेटा मैंने बोला था पदार्थ की दो अवस्थाएं। ठीक है, एक थी प्यारे बाल को भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था थी भाई? भौतिक अवस्था, जिसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। बताई थी ये बात मैंने आप लोगों को, फिजिकल स्टेट। ठीक है, बोला था भाई। ठीक है, आप में समझ में आ गई बात। दूसरा मैंने बोला था केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट यानी कि पदार्थ की रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था बताई थी ना ये बात, बिल्कुल याद आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, तो बेटा ये वाला जो पड़ाव है, ये वाला, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको सॉलिड भी पढ़ा दिया, मैंने आपको लिक्विड भी पढ़ा दिया बेटा, यानी तरल। इसमें हमने गैस भी पढ़ ली बेटा, ठीक है, यानी गैस। ठीक, और यहाँ पर हमने दो और चीज पढ़ ली, प्लाज्मा और बेटा बीईसी। ये हमने पढ़ ली सारी चीजें, बिल्कुल कर ली, 5 अवस्थाएं। अब बात करेंगे केमिकल स्टेट। आओ अब कहानी यहां से शुरू करते हैं। ये कहानी का चैप्टर खत्म, अब ये वाली कहानी का चैप्टर होगा शुरू, रासायनिक अवस्थाएं। तो जब मैंने आपको ये चार्ट बनवाया तो वहां मैंने आपको बताया था कि रासायनिक रूप से पदार्थ की दो अवस्थाएं। एक है बेटा शुद्ध अवस्था, कुछ याददाश्त वापस आई आप लोगों की? एक है बेटा शुद्ध अवस्था, जिसको बोलते हैं प्योर स्टेट। क्या बोलेंगे बेटा? प्योर स्टेट। और दूसरी क्या थी? अशुद्ध अवस्था। अशुद्ध अवस्था बेटा, सभी के सभी बच्चे एक बार पहले यहाँ निगाह मारेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। समझ में आई बात? चलिए, तो यहां तक की कहानी सब बच्चों के दिमाग में आई या नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। 4 बजे नहीं हो सकता क्योंकि 4 बजे मेरी एक और क्लास होती। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, क्लियर? आगे बात करें। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई पदार्थ की जो रासायनिक अवस्थाएं हैं वो दो होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो पहले बात करेंगे शुद्ध अवस्था के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि पदार्थ की जो शुद्ध अवस्थाएं हैं इनको भी दो भागों में बांटा है। शुद्ध अवस्थाएं दो हैं, क्या हैं मैम जी? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, ये दो अवस्थाएं होती हैं शुद्ध अवस्थाएं, यानी एलिमेंट, एलिमेंट्स प्यारे बच्चे, एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स है एंड कंपाउंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, अगर क्वेश्चन बना भी तो एकदम सिंपल बनेगा, आपको अभी समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो आइए भाई जल्दी से करते हैं। ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल नहीं अभिषेक, बिल्कुल लाइव चल रही है। आपको लगता है कि मैम जी अगर कमेंट पढ़ती रहे तो लाइव है, मैम कमेंट ना देखें तो रिकॉर्डेड। बच्चे टाइम कम है इसलिए मैं कमेंट नहीं देख रही हूँ आपके। ठीक है, आ जाओ। तो बात करते हैं भाई तत्व और यौगिक के बारे में। आओ हेडिंग डालो, एक तरफ लिखो तत्व, एक तरफ लिखो यौगिक। आ जाओ भाई, लिखो तत्व, ठीक है प्यारे बच्चे, जिसको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट। और एक तरफ लिखो यौगिक, यानी कि प्यारे बाल को कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड्स। चलिए अब देखो, अगर कभी आपको कोई पूछे कि तत्व क्या है, एक चीज याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो एक जैसे, जो एक या समान परमाणुओं से मिलकर बनी है। पहले लिख लो फिर समझाऊंगी, ठीक है, पहले लिख लो फिर समझाऊंगी। अब देखो हरिओम बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल हरिओम जी बेटा, हो सकता है ऐसा, लेकिन आओ पढ़ लो चीजों को। ठीक, अब देखो पहला पॉइंट क्या है तत्व के बारे में। जो तत्व होते हैं ना, लिख लेना, एक या समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं।
समान परमाणु से मिलकर बने हो, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पहले लिखो फिर समझाती हूँ, ठीक है। बने होते हैं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, सब समझ में आएगा। तो बेटा तत्व क्या है? या तो एक ही परमाणु है इनमें, या अगर दो परमाणु है भी तो दोनों एक जैसे समान। तो एक या समान परमाणु से मिलकर बने हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो लिख लीजिएगा these are single और similar atomic structure। तो ये क्या है भाई? ये एक या समान परमाणु से बनी संरचनाएं हैं जो तत्व होते हैं, ठीक है। क्लियर? अब आओ आगे बात करते हैं। मैम जी एक या एक परमाणु से इस बात को समझाओ एक बार। तो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्सीजन की, ये अगर मैंने ये ऑक्सीजन लिख दिया, ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये एक अणु है ऑक्सीजन का। अगर मैं इसमें परमाणु देखूं कितने हैं, तो तुम बोलोगे मैम एक और दूसरा, यानी दो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े होंगे तब बना होगा ये O2 यानी ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बोला? या तो एक ही परमाणु हो या समान परमाणु। तो तुम्हें दिख रहा है दोनों समान है, तो ये एक तत्व है बेटा ऑक्सीजन। ये क्या है? तत्व, ठीक है। अगर मैं बोलूं Ag, ये किसका सिंबल है? ये गोल्ड का सिंबल है बेटा, सोना। मैंने लिख दिया Ag। तो अगर मैं पूछूं भाई Ag क्या है? गोल्ड है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात। मुझे ये बताओ ये तत्व है या यौगिक है? तो तुम बोलोगे मैम ये तत्व है। मैं बोलूंगी क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे मैम इसमें एक ही परमाणु है, ये एक ही परमाणु से मिलकर बना है, एक ही परमाणु है मैम इसमें, बिल्कुल एक ही है। देखो Ag, ऐसा मत समझना A अलग है और G अलग है। सोना जो होता है ना, अच्छा मैंने चांदी लिख दिया, इसको लिखो Au, औरम। Au होता है सोने का सिंबल, Au। तो इसका लैटिन नाम है बेटा ये ऑरम। ऑरम बोलते हैं हम सोने को, लैटिन नाम है ऑरम। तो इसी से लिया गया है Au सिंबल जो है। तो सोने का जो लैटिन नाम है ना वो आरम है बेटा, आरम, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सिंबल हम लेते हैं वो Au लेते हैं सोने का। क्या लेते हैं? Au लेते हैं सिंबल सोने का। समझ में आ गई बात? Ag चांदी होता है, तो सोना है हमारे पास, तो सोने में भी एक ही एटम है, इसको एक ही एटम समझो बेटा, ये एक ही एटम है। तो अभी मैंने क्या लिखा? जो एक या समान परमाणु से मिलकर बने वही होते हैं आपके तत्व। क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से। आ जाओ, अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो तत्व है ना बेटा, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो लिखना, तत्वों को तोड़ा नहीं जा सकता, तत्वों को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। मीन्स ऐसा समझो बेटा कि ये ना क्या है, ये अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई तत्वों की। अब शादी नहीं हुई तो इनका तलाक भी नहीं होगा। भैया तलाक किसका होता है? हस्बैंड वाइफ का तलाक होता है ना। और हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड अलग है वाइफ अलग है, तब दोनों की शादी हुई, तब दोनों एक साथ रहते हैं। तो मतलब अगर दोनों में नहीं बनी तो हस्बैंड बोलेगा अपनी वाइफ से चल तू अपने घर चल, वाइफ बोलेगी हस्बैंड से तुम अपने घर चलो। तो मतलब अलग, तलाक। ये ऐसे तत्व हैं बेटा जो एक ही एटम से बने हैं या समान एटम से बने हैं, तो मतलब ये टूट ही नहीं सकते, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। क्लियर? अब एक बच्चा बोल रहा है मैम अंग्रेजी में भी लिखो। अरे मेरे बाल को क्या छूट गया अंग्रेजी में ऐसा? बेटा सोना यानी गोल्ड, तो लिख दिया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में ऑरम मैंने लिख ही रखा है बेटा, ठीक है। मिस आपके साथ साथ में नोट्स बनाए बोर्ड पे, मर्जी है बेटा आपकी, ठीक है। मैम मैथ्स का क्लास बेटा इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। तो अब ये आपको समझ में आई भाई? तो सीधा सीधा याद रखना, परमाणु भी पढ़ेंगे, किसी भी पदार्थ को बनाने वाला सबसे छोटा कण होता है परमाणु, ठीक है। तो बेटा जो आपके तत्व है ना वो एक ही परमाणु से मिलकर बने हैं या समान परमाणु से मिलकर बने हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से। अब इधर देखो ये कंपाउंड क्या है। तो बेटा जब ये तत्व आपस में मिल जाए, ठीक है, तो बन जाते हैं यौगिक यानी कंपाउंड। तो लिख लो पहले, दो या
अधिक, दो या अधिक तत्वों के जुड़ने से, दो या अधिक तत्वों के समान अनुपात में जुड़ने से, समान अनुपात में जुड़ने से, ठीक है, समान अनुपात में जुड़ने से यौगिकों का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बालकों, अब इसको भी समझना, पहले तसल्ली से लिखने दो, फिर समझाती हूँ। पहले इंग्लिश में भी लिखने दो, ठीक है। तो लिखना when two or more elements mixed in a fixed ratio, ठीक है। तो भाई जब तत्व जो होंगे, ठीक है, एक या मतलब जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो बनेंगे कंपाउंड। कैसे मैम? देखो भाई, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, बिल्कुल हाइड्रोजन क्या है मैम? तत्व है। क्यों है? क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो तुम्हें H और H ही मिलेंगे, समान परमाणु है बेटा, तो ये क्या हुआ? तत्व हुआ। ठीक है, तो मैंने हाइड्रोजन के साथ मिला दिया ऑक्सीजन को बेटा, है ना, मिला दिया। अब ये दोनों जुड़कर बना देंगे पानी, H2O। तो आपको दिख रहा है पानी में दो तत्व हैं बेटा, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मैंने वही बात लिख रखी है कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। ठीक है मैम, निश्चित अनुपात कैसे बेटा? अगर मैं बोलूं पानी का फॉर्मूला क्या है तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे HO2 होता है पानी का फॉर्मूला, HO2 नहीं, पानी का फॉर्मूला है H2O। तो बेटा हाइड्रोजन के दो अणु चाहिए और ऑक्सीजन का एक अणु चाहिए, ये है निश्चित अनुपात। मतलब जब आप लोग 2:1 में यानी 2% में हाइड्रोजन 1% में ऑक्सीजन को मिलाओगे तभी बनेगा ना पानी। तो भैया जब भी तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाओगे तभी बनेंगे यौगिक। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा ये बताओ मुझे CO2 क्या है? ये बेटा तत्व है या यौगिक? जल्दी बताओ, ये तत्व है या यौगिक? जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा मेरी वॉइस अच्छे से समझ में आने लगी है। परमाणु क्या होता है बेटा? मैंने बोला ना, किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को बनाने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है। और अगला चैप्टर इसी के बारे में आएगा, परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। ठीक है, तो समझ में आ गई? क्लियर? चलो मैम, रेशियो अलग अलग हो सकता है। नहीं बेटा, निश्चित अनुपात में मिलाने पर। ठीक है, जैसे कि मुझे बताओ CO2 क्या है? एक तत्व है या यौगिक? तो आप बोलोगे मैम ये एक यौगिक है। मैं बोलूंगी यौगिक क्यों है बेटा? ये कंपाउंड क्यों है? तो आप बोलोगे मैम हमें इसमें दो तत्व नजर आ रहे हैं। मैं पूछूंगी दो दो तत्व कौन से? तो तुम बोलोगे एक तो मैम इसमें हमें कार्बन नजर आ रही है और दूसरा मैम इसमें हमें ऑक्सीजन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी दो तत्व आपस में मिल रहे हैं तो वो यौगिक बनाते हैं, तो सीधा सीधा ये एक यौगिक है। ठीक है, लेकिन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को बनाओगे तो ऐसे थोड़ी ना बनाते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये थोड़ी ना होता है, नहीं, आपको कार्बन 1% में लेना होता है और ऑक्सीजन 2% में लेना होता है, तभी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो भैया निश्चित अनुपात हुआ इस तरीके से। जैसे मैं आपसे पूछूं H2SO4 क्या है बेटा? बताओ, ये यौगिक है या कंपाउंड है? सॉरी, ये एलिमेंट है या आप लोगों का यौगिक? कंपाउंड है। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, ये क्या है? जल्दी बताओ भाई, ये H2SO4 क्या है? जल्दी बताओ। इसके बाद मुझे बताना आप लोग कि ये क्या है। ठीक है, दोनों को बताओ, नंबर 1 और नंबर 2 बताओ क्या है, कौन सा यौगिक है इसमें और कौन सा तत्व है। ठीक है, आगे भी देख लो, ये भी बताना बेटा, ये क्या है तीसरे नंबर पर। ठीक है, चौथे नंबर की अगर बात करूं मैं तो आप लोग मुझे बताओगे कि मैम HCl ये क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो। तो अगर आप सभी बच्चे बोलोगे मैम ये यौगिक है, बिल्कुल सही बात भाई, ये यौगिक है। क्यों है मैम जी यौगिक? क्योंकि इसमें हमें हाइड्रोजन भी दिख रहा है, सल्फर भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो भैया 3 तत्व हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, तो 3 तत्व है। जब भी दो या दो से अधिक तत्व जुड़ेंगे यौगिक बनाएंगे, तो दैट्स मीन ये यौगिक है।
मैम जी ये चांदी का सिंबल है, ये चांदी का सिंबल है और ये एक ही अणु है, ये एक ही परमाणु है बेटा, ये एक ही एटम है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये तत्व है बेटा, ये क्या है? तत्व। मैम ये मरकरी का सिंबल है, ये जो नीचे लिख रखा है ये मरकरी है और ये भी एक ही परमाणु है, तो ये भी क्या हो गया? तत्व। जबकि यहाँ पर देखोगे H अलग है मैम, Cl अलग है, H अलग तत्व है, क्लोरीन अलग तत्व है, तो ये एक यौगिक की कैटेगरी में आएगा, ये एक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ गई बात? तो भैया ये है आप लोगों की चीजें। तो सिर्फ ये पूछ लेगा देकर कि कौन यौगिक है इनमें से, तो तुम सिंपल देखकर जहां भी तुम्हें 2 या 2 से अधिक तत्व नजर आए वो यौगिक होगा, जहां पर ना नजर आए सिंगल हो वो होगा आप लोगों का क्या? एलिमेंट। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, इनकी संख्या 118 है। जो तत्व है ना तत्व, इनकी संख्या कितनी है? 118। और पूरी की पूरी आवर्त सारणी इन्हीं के ऊपर है, तत्वों के ऊपर। तो इनको डिटेल में हम जब वो पढ़ेंगे आपकी पीरियोडिक टेबल, तब इनको पढ़ाऊंगी। तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, ये सब तत्व ही हैं बेटा, ठीक है। जबकि यौगिक जो होते हैं इनकी संख्या लाखों में है, यौगिक जो होते हैं इनकी संख्या लाखों में है बेटा, ठीक है, ये लाखों में है। और यौगिक क्या होते हैं? जैसे आप अम्ल पढ़ते हो, जितने भी अम्ल है, HCl, HNO3, H2SO4, HCOOCH, जितने भी आप पढ़ते हो दुनिया भर के एसिड, एसिड, बेस, सोल्ट, सब इसी की कैटेगरी में आते हैं कंपाउंड में, ठीक है। तो इनको भी डिटेल में आगे एसिड बेस सोल्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी जब पढ़ेंगे। अब आ जाओ आगे, अब हम लोग कहानी को आगे लेकर जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो आप लोगों के जो मैंने अभी टेबल आपको बनाकर दिया था ये वाला, इसमें हमने तत्वों के बारे में भी पढ़ लिया, यौगिकों के बारे में भी पढ़ लिया, यानी पदार्थ की शुद्ध अवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे पदार्थ की अशुद्ध अवस्था के बारे में। मैंने बोला था पदार्थ की अशुद्ध अवस्था में आते हैं मिक्सचर, ठीक है। ये क्या आते हैं प्यारे बच्चे? मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? मिक्सचर यानी मिश्रण आते हैं। अब मिश्रण भी 2 तरीके के होते हैं बेटा, मिश्रण भी कितने तरीके के होते हैं? 2। यहां से क्वेश्चन आना चाहिए आपको एग्जाम में, ठीक है। तो देखो मिश्रण भी 2 तरीके के हैं, होमोजीनस, होमोजीनस बेटा, इसको बोलते हैं समांगी, समांगी मिश्रण, ठीक है। और दूसरा है हेट्रोजीनस, 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 इसको बोलते हैं विषमांगी। तो भाई अब बात करेंगे पदार्थ की अशुद्ध अवस्था की, और अशुद्ध अवस्था का एग्जाम्पल होते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर तो आपको पता ही है, कितने भी अनुपात में कुछ भी मिला दो मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी मिक्सचर के बारे में। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ, अब बात करते हैं मिश्रण के बारे में। भाई मिश्रण क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं? अरे क्यों एम की टांग इधर उधर भाग रही है? मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है भाई? तो लिखना जब, जब दो या अधिक, दो या अधिक यौगिकों को, ठीक है, यौगिकों को एक अनिश्चित अनुपात में, एक अनिश्चित, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है, अनुपात में मिलाते हैं, अनुपात में मिलाते हैं, तो मिश्रण प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होते हैं बेटा? मिश्रण प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई बात? तो भाई आपको सीधी सीधी बात है, आपके घर में छोले भी बने थे, हाँ, आपके घर में कढ़ी भी बनी थी, आलू बैंगन भी बने थे, पनीर भी बना था। अब कोई मेहमान आया तुम्हारे घर में, उसको तुम खाना खिला रहे हो, उसको तुमने सारी सब्जियां दे दी, और उसने क्या करा? चावल में कढ़ी भी डाल दी, छोले भी डाल दिए, आलू बैंगन भी डाल दिए, पनीर भी, यार भैया बना दिया मिक्सचर, फिर खा रहा है मजे से। तो वो उसने कुछ प्योर नहीं छोड़ा, ना तो कढ़ी छोड़ी ना छोले ही छोड़े उसने, है ना। तो वो बन गया एक मिक्सचर। वैसे ही जब तुम 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आपस में मिला दो तो भैया बन के तैयार हो जाएंगे मिक्सचर, ठीक है। समझ में आई बात? तो सिंपल सी बात, जैसे आप क्या भेलपूरी खाई है किसी ने? भेलपूरी, भेलपूरी में आप जो मुरमुरे आते हैं वो डालते हो, है ना, नींबू भी डाल देते हो,
एक चुटकी नमक भी डालते हो, हरा धनिया भी डाल देते हो, प्याज भी डाल देते हो और मूंगफली भी डाल देते हो, दाल वाली नमकीन भी डाल देते हो, बना देते हो मिक्सचर बढ़िया सा और खाते हो। तो वो क्या हो गया? वो भी एक मिक्सचर तैयार हो गया। तो बेटा जब दो या अधिक यौगिकों को एक अनिश्चित अनुपात में कितना ही मिला लो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। तो लिख लीजिएगा व्हेन टू और मोर कंपाउंड, व्हेन टू और मोर कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड की जगह आप एलिमेंट भी लिख सकते हो, तब भी सही होगी बात। तो उसमें कोई दिमाग में स्ट्राइक करने वाली बात नहीं है कि यौगिक आ गया या तत्व। यौगिक भी आ सकता है, तत्व भी आ सकता है, दोनों बात सही है। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो, समझ में आ गई बात? तो जब कंपाउंडों को किसी भी रेशियो में मिला दो तो भैया बनकर तैयार हो जाएंगे आप लोगों के क्या? मिक्सचर। कितने बच्चों को बात समझ में आई? जल्दी बताओ जल्दी बात बताओ। अच्छा वो नालायक था। नहीं, बहुत से होते हैं, वो तो मैंने एग्जाम्पल बताया आप लोगों को, ठीक है। चलो क्लियर हो गई भाई बात? तो मिक्सचर क्या होते हैं? बिल्कुल सही बात। अब मिक्सचर का एग्जाम्पल ले लो आप लोग। बेटा गन पाउडर बनता है, गन पाउडर, जो बारूद वगैरह डालते हैं बंदूक में, तो बड़े सारे कंपाउंड मिले हुए होते हैं, ठीक है। बेटा आपने कॉफी पी, कॉफी भी एक तरीके का मिक्सचर है। आपका खून, आपका जो ब्लड है बेटा, रुधिर, वो भी एक तरीके का मिक्सचर है भाई। उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, बड़ी सारी चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं बेटा आप लोगों का। आप दूध पीते हो, दूध एक तरीके का मिक्सचर है, मिल्क जो होता है, ठीक है। आप मिल्क पीते हो तो कैसे मिक्सचर है मैम? दूध में प्रोटीन है, विटामिन है, घी, फैट होता है, बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई हैं, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके प्यारे बच्चों? मिक्सचर के। तो चलो आओ, अब मिक्सचर को कितने पार्ट में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन सा? हेट्रोजीनस, होमोजीनस। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस और होमोजीनस की, ठीक है। आओ, तो एक तरफ लिख लो हेट्रोजीनस, एक तरफ लिख लो होमोजीनस। होमोजीनस ये एक सिंपल सा टॉपिक है बेटा, जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीजें बड़ी इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट। समांगी मिश्रण, ठीक है। इधर लिखना हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस यानी कि विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनस मिक्सचर, विषमांगी, ठीक है, विषमांगी। अब मुझे एक बात बताओ, समांगी से और विषमांगी से दिमाग में एक बात क्लिक कर रही है या नहीं कर रही? बताओ। मैं एक्टर बन सकती हूँ? अच्छी है, ऐसी क्या क्वालिटी दिखगी तुम्हें मुझ में? बेटा कमेंट नीतीश आपके बिल्कुल दिखने हैं। किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं मिश्रण, बिल्कुल। दो तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दो, आपको मिश्रण मिलेंगे। सिर्फ एक बात याद रखनी है, कंपाउंड जब भी बनेंगे, यौगिक जब भी बनेंगे, वहां एक निश्चित अनुपात होगा, और जहां बात अनिश्चित अनुपात की आ गई, वो एक मिक्सचर कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। बस ये वाली बात है जिस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम जी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को सुनकर दिमाग में एक बात आ रही है। समांगी मतलब सम, सम मतलब एक जैसे। जुड़वा देखें, जुड़वा, उनकी शकल एकदम एक जैसी होती है ना? तो मतलब वैसे ही मिक्सचर, देखकर पहचान नहीं पाते कि कौन। जुड़वा मूवी देखिए सलमान खान की, हाँ, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा हीरो, कौन सा सलमान खान, कौन सा है। तो भैया वैसे ही होंगे आपके समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण वो जिनकी अलग अलग शक्ल हो, अलग अलग देखकर पहचान ले कि ये तो चीनी गिरी है इसमें, ये तो इसमें धनिया पत्ता डाल दिया मम्मी ने, ये दाल मसूर की है, ये दाल अरहर की है, देखकर अलग अलग पहचान लो, है ना? तो वही सीधी सीधी बात, डेफिनेशन को कुछ नहीं लिखना। वैसे आपको पूछेगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें जो विलय और विलायक होते हैं वो बहुत अच्छे से मिल जाएं, वो होगा समांगी मिश्रण। जिसमें विलय और विलायक पूर्ण रूप से ना मिले, वो होगा विषमांगी मिश्रण। बात समझनी है, विलय और विलायक क्या होते हैं। एक चीज समझाती हूँ, आओ देखो बेटा, ये गिलास है, मैंने तुम्हें गिलास दिया, मैंने बोला चिंटू लो गिलास और इसमें भर दो पानी, तुमने भर दिया पानी। ये पानी है मेरे बच्चे,
ये पानी ये पानी है ना, ये क्या है भाई, पानी। अब मैंने तुम्हें दी चीनी, मैंने बोला लो चिंटू इस चीनी को पानी में घोल दो, तुमने बोला ठीक है घोल देता हूँ मैम। तो मान लो ये पिंक कलर की चीनी है जो तुमने पानी में घोल दी। अब चीनी तुम ग्लास में जो चम्मच है वो ऐसे ऐसे हिला रहे हो, तो चीनी एकदम घुल जाएगी पानी के अंदर, घुल जाएगी ना, बिल्कुल सही बात। तो ये है भाई चीनी, ये है चीनी, शुगर। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इनमें से ये दो चीजें जो हैं, इनमें से कौन विलायक है और कौन विलय है, ठीक है। तो बेटा जिसको घोला जाता है वो होती है विलय। मुझे एक बात बताओ, तुम किसको घोल रहे हो, तुम पानी को घोल रहे हो या चीनी को घोल रहे हो, जल्दी बताओ, तुम पानी को घोल रहे हो या चीनी को घोल रहे हो। मिट्ठू कुमार जी मेरे बच्चे, इससे कुछ नहीं होने वाला, लिखने से कि रिकॉर्डेड क्लास है, पढ़ने से होगा एग्जाम क्लियर बेटा, ठीक है। तो पढ़ो पढ़ो। अब देखो वंश वंश कह रहे हैं, वंश ने एक बहुत अच्छी खोज करी है भाई, मुझे लगता है कि क्लास रिकॉर्डेड है। और वंश ने कितनी अच्छी डिस्कवरी कर डाली, कितनी अच्छी खोज कर डाली, ये तुम्हारे पेपर में आएगा क्वेश्चन कि वंश को लगता है कि ये क्लास रिकॉर्डेड है। कितने बड़े सीआईडी वाला काम करा है इन्होंने, दया वाला काम, पता लगा दिया कि क्लास रिकॉर्डेड है। अरे मेरे बच्चे पढ़ लो, तुम्हें लगता है बस मैम कमेंट ही पढ़ती रहे, तो क्लास लाइव है, हैं? अब इधर देखो, मैंने बोला दो चीजें आपको याद करनी है, एक तो विलय क्या होता है, विलय तुम्हें स्पीड से पढ़ाऊं ना टाइम के अकॉर्डिंगली, इसीलिए तो तुम सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होने देते, विलय। और दूसरी चीज होती है प्यारे बच्चे विलायक, विलायक, ठीक है बेटा। विलय को बोलते हैं सोल्यूट, सोल्यूट, और विलायक को बोलते हैं सोलवेंट इंग्लिश में। तो क्या सोल्यूट है इसमें, क्या सोलवेंट है, तो जिसको घोला जाए वो होता है सोल्यूट। घोल किसको रहे हो, चीनी को, तो चीनी क्या है बेटा, सोल्यूट। चीनी है विलय, चीनी है विलय। और पानी क्या है, पानी है, किसमें घोल रहे हो, जिसमें घोला जाए वो होता है विलायक, विलायक। तो भैया पानी क्या है, विलायक यानी सोलवेंट, सोलवेंट, ठीक है। तो जिसको घोला जाए, घोला चीनी नमक को घोल जाएगा, वो होंगे सोल्यूट, और जिसमें घोले, पानी में घोलेंगे, दूध में घोलेंगे, यानी जिसमें घोल रहे हो वो हो गया विलायक, ठीक है। तो जब विलय और विलायक ये दोनों इतने अच्छे से मिल जाएं, इतने अच्छे से मिल जाएं कि आप लोग पहचान ही ना पाओ कि कहाँ चीनी है कहाँ पानी है, तो बेटा बहुत उसी मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। और हेलो मैम, चैट मेरा नहीं पढ़ते ऐसा क्यों, अच्छा सभी की यही दुखद भरी कहानी है तुम सबकी कि मैम जी हमारी चैट नहीं पढ़ते हो, हमारी चैट नहीं पढ़ते हो, ठीक है, हमारा जवाब क्यों नहीं देते हो। अभी सुबन पूछ रही है, मेरे बाल को तुम अपने दिमाग को एक बार खोल कर देखो, तुम 5,000 बच्चे लाइव हो इस वक्त, और 5 के 5 मुझे लग रहा है पढ़ तो बस 50 ही रहे हैं, तुम 4,000 4,500 जो बच्चे हो लगे पड़े हो कमेंट करने में, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास है मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो, ये और ऐसे करने में लगे हुए हो। अब बताओ अगर मैं तुम्हारे कमेंट ही पढ़ूं तो 1 घंटा भी कम है, फिर पढ़ाएगा कौन, मेरा भूत आके तुम्हें, पेपर कैसे क्लियर करोगे तुम। तो कमेंट में कुछ नहीं रखा, कमेंट दिमाग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मेरा भी तुम्हारा भी। पढ़ो बैठकर तभी एग्जाम क्लियर होगा, तभी तो तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ पनीर मिलेगा। तो भैया पढ़ो, कमेंट मत करो, ठीक है। आ जाओ, एक बार फिर से बता रही हूँ सुनो, जिस चीज को घोला जाए, घोलोगे किसको, जिसको घोला जाए प्यारे बच्चे, घोलोगे चीनी, भैया चीनी तो घोल रहे हो, उसको बोलते हैं विलय। जिसमें घोला जाए प्यारे बालक, जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए बेटा, घोल किस में रहे हो, पानी में, तो बेटा उसको बोलते हैं विलायक यानी सोलवेंट। तो जिसे घोले वो विलय है, सोल्यूट है, जिसमें घोले वो विलायक है। जैसे पानी को ना, पानी को सर्व विलायक बोलते हैं, सर्व विलायक यानी पानी होता है यूनिवर्सल सोलवेंट, यूनिवर्सल सोलवेंट यानी पानी में सभी चीजें बेसिकली घुल सकती हैं, पानी होता है यूनिवर्सल सोलवेंट प्यारे बच्चे, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। तो वहां ये मैंने आपको बताया कि समांगी मिश्रण वो है जहां पर विलय प्लस विलयन
दोनों बहुत अच्छे से मिल जाएं, ठीक है, दोनों समान रूप से मिल जाएं बेटा, समान रूप से मिल जाएं, ठीक है, समान रूप से मिल जाएं, उन्हें बोलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण। क्लियर? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए बेटा, डिसॉल्व, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए एक दूसरे के साथ, जो सोल्यूट होते हैं और बेटा जो सोलवेंट होते हैं। जब ये दोनों चीजें एकदम बहुत अच्छे से मिल जाएं, जैसे पानी में बहुत अच्छे से चीनी को मिला दो, चम्मच को हिलाते रहो, चीनी ऐसे घुल जाएगी पानी में कि देखिएगी ही नहीं, देख ही नहीं पाओगे चीनी को कि है कहाँ। जबकि ये ऐसे मिश्रण है बेटा जिसमें विलय और विलायक, जिसमें विलय और विलायक दोनों अलग अलग रहे, दोनों अलग अलग रहे बेटा, विलय और विलायक दोनों दोनों अलग अलग रहे, ठीक है, अलग अलग रहे, यानी जिन्हें आप देखकर पहचान लो पहले से ही कि ये रहा ये सोल्यूट, ये रहा सोलवेंट। जैसे तुम पानी में मिट्टी गिर दो तो पानी में मिट्टी घुल जाएगी क्या? नहीं, पानी में मिट्टी थोड़ी देर में तली में बैठ जाएगी पानी में मिट्टी, तो तुम बता दो कि देख ये रहा ग्लास में पानी और देख मिट्टी नीचे बैठी हुई है, तो मतलब ये क्या हो गई, मिट्टी सोल्यूट है, पानी सोलवेंट है, तो बेटा पानी में मिट्टी घुली ही नहीं, तो दैट्स मीन क्या हुआ, ये हुआ आपका विषमांगी मिश्रण, जहां पर दोनों सेपरेट रहे बेटा, जहां पर दोनों सेपरेट रहे वो हो जाएगा विषमांगी। क्लियर? अब यहां से आपको पूछेगा आप लोगों के एग्जाम्पल्स कि कौन कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है, कौन कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो बेटा आ जाओ, उदाहरण की बात चल रही है, अब एग्जाम्पल की बात चल रही है, तो बेटा याद रखना नमक और पानी का मिश्रण, ठीक है बेटा, पानी और सोल्ट का मिश्रण, सोल्ट और वाटर का मिश्रण, पिसा हुआ नमक पानी में डाल दो बहुत अच्छे से घुल जाएगा। बार बार मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण बेटा, ठीक है, यानी शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। समझ में आई क्या है, समांगी मिश्रण है। और सुनो, मैं दूसरा पेज ले रही हूँ, यहाँ जगह कम है, ठीक है, तो ये दो चीज तो आपको समझ में ही आ गई। आओ फिर से बात करते हैं समांगी और विषमांगी के बारे में। तो इधर लिखना समांगी, है ना, इधर लिखना विषमांगी, मांगी। चलो देखो करो बात। अगर हम बात करते हैं समांगी के बारे में तो बेटा आप लोग याद रखोगे CuSO4 का विलयन, CuSO4 का विलयन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन, इसको नीला थोता भी बोलते हैं, नीला थोता, ठीक है, इसको नीला थोता, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। इसका जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का क्या होता है, समांगी मिश्रण है, नीले रंग का होता है ये, ठीक है। चलो बेटा याद रखना व्हाइट वाइन, व्हाइट वाइन, वाइन देखिए, अब तुम बोलोगे मैम हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम कहाँ वाइन पीते हैं, तो बेटा देखी तो होगी वाइन, व्हाइट वाइन जो होती है जो किण्वन की क्रिया द्वारा बनती है, किण्वन द्वारा, किण्वन की विधि द्वारा बनती है, फर्मेंटेशन, बेटा ये जो होती है पानी के कलर की होती है, व्हाइट वाइन जैसा पानी है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजों का मिश्रण होता है, ठीक है, दिखती पानी के जैसी है लेकिन है समांगी मिश्रण, ठीक है। एक बच्चे का आया विलायक लिखी मैं, बेटा कहाँ लिखी विलायक, क्या हुआ बताओ, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बेटा, सिर्फ पानी में डालने पर क्या होगा, सिर्फ पानी में क्या डालोगे ये बताओ, अनुराग दुबे, दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, चलो समझ में आई। अब आओ आगे बात करते हैं, अब आओ आगे बात करो, देखो तो समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बेटा जो आप लोगों का समांगी मिश्रण है इसी का एग्जाम्पल है व्हाइट वाइन, ठीक, अगला लिखना नेल पॉलिश थिनर, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश थिनर, अरे जो लड़कियां होती हैं वो अपनी नेल पेंट छुटाती हैं, देखा है कभी नेल पॉलिश थिनर,
वो समांगी मिश्रण होता है। अरे मेरा कहाँ भाग गया भाई, नेल पॉलिश थिनर कहीं गायब हो गया भाई मेरा, लगता है मेरे लड़के ने उड़ा दिया वो। जैसे ये दिख रही है नेल पेंट, तुम्हें शीशी में ऐसा लग रहा होगा कुछ भी नहीं भरा हुआ, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड हुई हैं, तो ये भी एक समांगी मिश्रण है बेटा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को पूछ ले कि और, तो बेटा याद रखना दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण समांगी है ये बेटा। ठीक है, मिल्क और वाटर, दूध में पानी मिला दोगे एक जैसा लगेगा, ना दूध अलग दिखेगा ना पानी अलग। ठीक, वो अलग बात है कि तुमने 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर तो पानी ही ज्यादा दिखेगा, बट फिर भी पानी का जो कलर है वो दूधिया हो जाएगा दूध के कारण। ठीक है, और ये चीजें जैसे कि और भी एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हो, बताओ जल्दी से। हाँ समांगी, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो विषमांगी की बात करें तो बेटा पानी और रेत का मिश्रण, पानी और रेत, आप पानी में रेत डाल दो, वाटर के अंदर सैंड डाल दो बेटा, रेत, तो पानी में रेत बैठ जाएगा, नीचे मिलेगा नहीं। बेटा पानी और तेल का मिश्रण, पानी और तेल, ठीक है, यानी कि वाटर एंड प्यारे बच्चे ऑयल, पानी पर तेल डाल दो तो बेटा तेल की बूंदें पानी पर तैरती हैं ऊपर। ठीक, वो हो गया। और इसमें आप और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? हाँ यहाँ पे एक और लिखना, अल्कोहल, अल्कोहल और पानी का मिश्रण, या जब पैग बनाते हैं, देखे हैं पैग बनाते हुए, पैग बनाते हैं है ना, तो पानी जब डालते हैं अल्कोहल में तो दोनों का समांगी मिश्रण बनता है। अब यहाँ पर और याद करो तो पानी और चौक का मिश्रण, पानी और चौक, जो चौक होती है बेटा, ठीक है, वाटर और चौक, वाटर और चौक बेटा, चौक को पीस के डाल दो पानी में, और यहाँ पर याद रखना FeSO4, ठीक है, प्लस आप लोगों का जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा FeSO4 या कॉपर सल्फेट का जो मिश्रण होता है CuSO4, इन दोनों को जब मिला दो, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इनको जब मिला दोगे तो भैया अलग अलग रंग है इनका, अलग अलग रंग देंगे ये अपना। ठीक है, इस तरीके से ये मिश्रण हो सकता है, समांगी मिश्रण। ठीक, क्लियर? अब आपके घर में जो सूप बनते हैं, सूप देखा है, सूप में सब्जियां अलग तैरती हैं, पानी अलग होता है, देखकर पहचान लेते हो कि ये सब्जियां हैं क्या हैं। ठीक है मैम, एक बच्चा बोल रहा है इंग्लिश में भी लिखो रिक्वेस्ट। बेटा मैंने कौन सी चीज है जो इंग्लिश में नहीं लिख रखी, ये बताओ, इंग्लिश में भी सब है। व्हाइट वाइन क्या होता है बेटा? एक तरीके की वाइन आती है, ठीक है, तो वो ही होती है व्हाइट वाइन, उसको नेट पे चेक कर लेना आप, अंगूर या फलों के रस का किवनन करके उसको बनाया जाता है, वाइट वाइन जो होती है पीने वाली वो। ठीक है, समझ में आई बातें? चलो रिप्लाई दो ना, क्या रिप्लाई दे बेटा, पूछो तो सही। पानी और पेट्रोल, बिल्कुल सही बात। तो बेटा वाटर एंड पेट्रोल, वही ऑयल वाली कंडीशन आ गई, पेट्रोल, ठीक है, वही हो गया, वाटर एंड पेट्रोल यानी पानी और पेट्रोल का मिश्रण। ठीक, चलो, तो ये हो गए सब आप लोगों के क्या, समांगी और विषमांगी। अब कल हम लोग बात करेंगे कि मैम जी जो समांगी और विषमांगी मिश्रण है, क्या इनको भी आगे डिवाइड करा गया है? तो मैं बोलूंगी हाँ बेटा, समांगी मिश्रण को आप सॉल्यूशन भी बोलते हो, विलियन, और विषमांगी मिश्रण को 2 भागों में बांटा है, सस्पेंशन और कोलॉइड। तो कल मैं आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड इनके बारे में बताऊंगी स्टार्टिंग में, और इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे एक नया टॉपिक, यानी एटम और उसकी संरचना। ठीक है बेटा, चलो, तो समझ में आ गई, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का सहयोग। मैं एक ही बात कहूंगी बेटा, कमेंट कम किया करो, पढ़ाई ज्यादा किया करो। इतने मैम क्या बोल जाती है, इतने तुम कमेंट करने में ध्यान लगाते हो, दिमाग से खिसक जाएगी तुम्हारी बातें। ठीक, चलो, तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राम राम। ठीक।
हेडिंग इंग्लिश में, अरे मेरे बालक, हेडिंग इंग्लिश में लिखने की दोबारा क्या जरूरत है बेटा, मैंने यहाँ लिख तो रखी है, होमोजीनस समांगी, हेट्रोजीनस विषमांगी, तो इतना तो तुम भी थोड़ा सा दिमाग का यूज किया करो, है ना बेटा। तो हेडिंग मैंने लिख रखी है बेटा वहां, क्लियर। और जो फालतू के कमेंट कोई नहीं पढ़ता बेटा, जो इसकी जो आंखों के, मैंने बोला आप लोग समझते नहीं हो इतनी छोटी सी बात, आपको लगता है कि मेरा ही कमेंट जा रहा है बस, वास्तव में ऐसा नहीं है। स्क्रीन पर स्क्रॉल होते रहते हैं, कमेंट भाग रहे हैं बेटा, तो जिस पर नजर पड़ती है वो आंखों के सामने आ जाता है, उसको हम पढ़ लेते हैं। चलो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अब अगली क्लास में।